सभी को नमस्कार। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे आदरणीय परम पूजनीय बड़े भाई श्री रामनारायण जी अब हमारी साथ नहीं रहे हैं, अर्थात गोलोकवास चले गए हैं। कहीं ना कहीं भगवान श्री को उनकी आवश्यकता थी, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि आदरणीय रामनारायण जी जिस व्यवहारिकता के व्यक्तित्व थे और जितनी मेहनत, लगन, प्यार, सम्मान, आदर के साथ वो सभी के साथ मितव्ययी रहते थे, उनको शब्दों में कभी बयान नहीं किया जा सकता। आदरणीय रामनारायण जी लौह पुरुष सरदार पटेल, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण सहित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह जैसे महान लोगों के परम अनुयायी थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1959 को कस्बा भैंसुमा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी शादी ग्रेजुएशन करने के बाद आदरणीय भाभी श्रीमती साधना गर्ग से हुई, जो गाजियाबाद की है। आदरणीय रामनारायण जी के अर्थात हमारे 2 भतीजे हैं, सजल गर्ग और मोहित गर्ग, दोनों की ही शादी हो चुकी है और दोनों ही ग्रेजुएट हैं। आदरणीय रामनारायण जी की कुछ विशेष बात मैं जन जन तक पहुंचाना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कागजों के महानायक थे। आज तक वो कोई भी मुकदमा मेरी जानकारी के अनुसार कभी हार कर नहीं आए और सरकारी विभागों द्वारा जब भी हमसे कोई जानकारी ली गई, वो जानकारी हमने सरकारी अफसरों को अपना सहयोग देते हुए उनकी इच्छाओं से भी ज़्यादा और उनकी व्यवस्थाओं से भी ज़्यादा सुंदर ढंग से सदैव पेपर प्रस्तुत करें, जिसकी सभी कार्यालयों में जमकर तारीफ हुई। इसके अतिरिक्त रामनारायण जी किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन शक्ति बहुत मजबूत रखते थे और कुछ चंद मिनटों में बात करने के बाद किसी भी व्यक्ति के बारे में ऑब्जर्व करके बता देते थे कि ये व्यक्ति इस सोच का, इस व्यवस्था का, इस व्यवहार का है। साथ ही फाइनेंस की व्यवस्था देश के लिए, परिवार के लिए, दान पुण्य करने के हिसाब से, व्यापार में लगाने के हिसाब से, उद्योग में लगाने के हिसाब से, भविष्य की नीति बनाने के हिसाब से बहुत सुंदर ढंग से किया करते थे। मैं उनके बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि वो कम बोलने वाले व्यक्ति ज़्यादा करने वाले थे और सुबह ही उठना, अपनी बात के दृढ़ थे। यदि उनके मन में कोई बात आई है तो उस बात को करके रहते थे। शेयर मार्केट के काफ़ी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, पूरे परिवार ने और मैंने उनको जम के साथ दिया और जब भी उनसे कोई नुकसान हो गया तो हमने सदैव उनका साहस बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई कि नुकसान से नहीं घबराना है, आगे चलना है। दिन हुई या रात हुई, वो जिस तरीके से फार्म हाउस का काम, फैक्ट्री का काम, व्यापार का काम देखा करते थे, मैं ठीक उसी तरीके से फ्रंट लाइन पे आके सब लोगों से संपर्क करके आदरणीय रामनारायण जी के आशीर्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने की सदैव कोशिश करते रहे। हमारी भाभी जी, बच्चे और बहुओं के बीच में बेटियां बहुत ही व्यवहारिक हैं। यदि हम रेसू बिहार,
रेसू चौक, रेसू बिहार रेलवे फाटक, रेसू बिहार मंदिर, परिक्रमा मार्ग, स्वामी कल्याण देव मार्ग, महाराजा अग्रसेन मार्ग, श्री पवन पुत्र धाम आदि का नामकरण करने में सफल हुए, तो उसमें श्री रामनारायण जी का अद्भुत सहयोग रहा। प्रत्येक बच्चे की शादी में, प्रत्येक कार्यक्रम में, प्रत्येक शुभ अवसरों पे आदरणीय रामनारायण जी बहुत ही हंसमुखता के साथ, मेल मिलाप के साथ सबको साथ लेके चलते थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए वाली बात, और खाने पीने का उन्हें बहुत शौक था, लेकिन कम खाना, गम खाना उनका विशेष अनुभव रहा। वे हमेशा दूसरों की मदद करके चलना और अग्रिम पंक्ति में ना रह के पिलर की तरह पीछे रहना, पिलर की तरह काम करना और कम बोलना, ज़्यादा करना उनकी योग्यता का सबसे बड़ा स्वरूप था। बच्चों से उन्हें विशेष लगाव था, बुजुर्गों से उन्हें विशेष लगाव था, प्रकृति से उन्हें विशेष लगाव था, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारी छत है, जहाँ पे पक्षी विहार, जहाँ पे पक्षियों के लिए जल, जहाँ पे झूलने के लिए व्यवस्थाएं, जहाँ पे कथावाचकों के लिए जगह बनाई गई है, वो बहुत ही अद्भुत है। किसी भी अतिथि के लिए, संतों के लिए जो रेसू विहार में संत निवास बनाया गया है, यह भी आदरणीय रामनारायण जी की ही देन है। रामनारायण जी सदैव इस बात में विश्वास रखते थे कि यदि भगवान ने कोई चीज़ दी है तो उसको हम दूसरों के लिए भी उतना ही प्रयोग करें जितना अपने लिए करते हैं, और उसी के कारण आज रेसू एडवर्टाइजिंग का व्यापार दूर दूर तक जो फैल पाया, और जो हम पूरी टीम के साथ भारत की सबसे अच्छी एडवर्टाइजिंग की वर्कशॉप बनाने में सफल रहे, उसमें आदरणीय रामनारायण जी का आशीर्वाद रहा, उनके कार्य रहे। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में हम और मजबूताई से, और सकारात्मकता से, और आत्मविश्वास से, और कठिन परिश्रम से आगे चलेंगे, ताकि इस देश के विकास में, इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में, देश के तिरंगे का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ सके। हम आशा करते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा, ताकि हम साधारण व्यक्ति की तरह काम करते हुए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।